अपनी यात्रा के दौरान मच्छिंद्र ने देवी हिंगला की पूजा करने का निर्णय लिया। वह स्थान घने जंगल में स्थित था। 8 भैरव जंगल के विशाल प्रवेश द्वारों में से एक की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने उस पर हमला किया। मच्छिंद्र ने कहा, मैं यहां देवी हिंगला की पूजा करने आया हूं। हम इस स्थान की रखवाली कर रहे हैं। आप हमें अपने पापों और पुण्य कर्मों की घोषणा दिए बिना प्रवेश नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। मच्छिंद्र बोले, मेरी वर्तमान त्याग की स्थिति में, जहां यम और भगवान शंकर भी गणना करने में असफल हो गए हैं, पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने भैरवों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वे बड़े बड़े हथियार लेकर मच्छिंद्र की ओर दौड़े। मच्छिंद्र ने सभी देवताओं से प्रार्थना की और मंत्रमुग्ध होकर पवित्र राख डाली और अपने शरीर को इस्पात की तरह कठोर बना लिया। मच्छिंद्र ने भैरवों को चुनौती दी और फिर उन्होंने मच्छिंद्र पर खतरनाक हथियार फेंके, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुए। उन्होंने हर हथियार का सामना किया और भैरवों को असफल साबित कर दिया। फिर जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का जाप किया और पवित्र राख फेंकी, तो सभी भैरव नीचे गिर गए। इस हार की सूचना 5-6 मातृकाओं को देवी हिंगला ने दी। देवी को मातृकाओं ने यह आदेश देकर भेजा, उस ब्रह्मचारी को ललचाओ। लेकिन मच्छिंद्र बहुत सावधान थे। मच्छिंद्र ने दूर से ही कामस्त्र का प्रयोग कर उन्हें पागल कर दिया। सभी मातृकाएं मच्छिंद्र के सामने हंसने और नाचने लगीं। फिर उन्होंने वायुअस्त्र फेंका और उनके वस्त्र उड़ गए। वे नग्न होकर नाचती रहीं। उन्हें और अधिक अपमानित करने के लिए मच्छिंद्र ने उनके सामने उतनी ही संख्या में किशोरों को प्रकट किया और मातृकाओं को बेहोशी की स्थिति से जगाया। जैसे ही उन्हें स्मृति लौटी, तो उन्होंने युवकों को सामने खड़े पाया और नग्नता से लज्जित होकर भाग गईं। वापस लौटते समय उन्होंने निष्क्रिय भैरवों को जमीन पर पड़े देखा। जैसे ही वे देवी के पास पहुंची, उन्होंने पूछा, क्या बात है? मातृकाओं ने नाथ के प्रभाव और योग की प्रभावशीलता के बारे में बताया और देवी के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए कहा, वह 11 रुद्रों का सार है। आपको भी यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मच्छिंद्र नाथ ने मायावी पुरुषों को गायब कर दिया और मातृकाओं का पीछा करते हुए आए। उनमें से एक ने उन्हें दूर से आते देखा और चिल्लाकर कहा, देखो, सबसे पहले देवी ने अपनी जादुई शक्ति से मातृकाओं को कपड़े प्रदान किए और फिर अपनी दूरदर्शिता से देखा कि मच्छिंद्रनाथ कौन है। उन्होंने पाया कि कवि नारायण का अवतार उस ओर आ रहा है। इस पर उसने मातृकाओं से कहा, वह एक महान संत हैं, डरो मत। आओ, मच्छिंद्र की दिव्य दृष्टि से धन्य हो। यह सुनकर उनका हृदय प्रसन्न हुआ। जैसे ही मच्छिंद्रनाथ निकट आए, अत्यंत प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने देवी को प्रणाम किया। देवी ने उनकी वीरता की प्रशंसा की। देवी ने कहा, भैरवों पर जो जादू तुमने डाला था उसे हटाइए और उन्हें होश में लाइए। बच्चे, मैं तुम्हारे पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूं। तब मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें अपने आकर्षण से मुक्त कर दिया। भैरव उठकर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने देवी से कहा, जब मच्छिंद्रनाथ ने हमें हराया तो हम उनकी अलौकिक शक्तियों का परीक्षण कर रहे थे। देवी ने मच्छिंद्र से कहा, बालक, हम तुम्हारे योग की प्रभावशीलता देखना चाहते हैं। उन्होंने पूछा, जी मां, आदेश करे। देवी ने कहा, अपने योग से इस पर्वत को आकाश में लटकाएं और हमारे सामने रखें और बाद में इसे वापस अपनी जगह पर रख दें। मच्छिंद्र ने जैसा निर्देश दिया गया था वैसा ही किया और ऐसा करते हुए एक भी पेड़ या पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। इस पर देवी ने कहा, आपने 2 विपरीत तत्व, वायु और पर्वत को अपने वश में कर लिया। आप एक पवित्र आत्मा हैं। उन्होंने उन्हें 2 नए अस्त्र दिए, स्पर्श शास्त्र और भेदनास्त्र। उन्होंने उन्हें कुछ दिन के लिए रोका और उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। तीसरे दिन उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। भैरव उनके साथ गए और जंगल की सीमा पर उन्हें विदा किया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।